करवट लेना पड़ता है, थोड़ी देर अपने आप को सहलाना पड़ता है, उसके बाद ही आप बिस्तर में से उठ पाते हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स में मैं डॉक्टर हुमा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह आप अपने फुटवियर से आपके बॉडी के पेन को सही कर सकते हैं, खासकर आपकी कमर का दर्द, घुटने का दर्द और एड़ियों के दर्द को। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बिस्तर में लेटते साथ दर्द शुरू हो जाता है तो सबसे पहले अपने फुटवियर्स चेक करिए। लेकिन आपका फुटवियर्स बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी आपको दर्द होता है, लेकिन ये दर्द कब होता है? जब आप सुबह सो के उठते हैं। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी गर्दन या कमर बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई महसूस होती है और बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है, आपको करवट लेना पड़ता है, थोड़ी देर अपने आप को सहलाना पड़ता है, उसके बाद ही आप बिस्तर में से उठ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना है अपना बेड। देखिए कहीं आपका बेड कहीं बीच में से इस टाइप से गड्ढा तो नहीं हो रखा है, आपका बेड सीधा है या नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें भी कि आपका बेड कितना पुराना है, गद्दे का है या फिर स्प्रिंग का है। आजकल वैरायटी ऑफ पिलोज और गद्दे अब मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपको कौन सा गद्दा सूट हो रहा है और कौन सा नहीं। अगर आपका गद्दा बीच में से दबा हुआ है या बहुत ज्यादा हार्ड है, कई लोग बोलते हैं कि चटाई में सोने से दर्द बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी में। किसी को सॉफ्ट सरफेस अच्छी लगती है, किसी की बॉडी को हार्ड सरफेस अच्छी लगती है। स्पेशली जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा कड़क होती है, उनको सॉफ्ट जो बेड्स रहते हैं वो अच्छे लगते हैं। और जिनकी बॉडी सॉफ्ट रहती है, मतलब आप मांसपेशियों को छुएंगे तो नरम नरम महसूस होगी, उनको हार्ड सरफेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको हार्ड सरफेस में ज्यादा अच्छी नींद आती है, उनको कम पेन होता है। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली अपना बिस्तर भी चेक कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, ये दो करेक्शन करके आप शियाटिका, घुटने का दर्द और एड़ी के दर्द से मुक्ति पा जाएंगे। अब बात आती है सॉल्यूशंस की, टिप्स की। तो दो टिप्स हैं जो मैंने आपको अभी दिए। सबसे पहले अपना फुटवेयर चेक करिए, दूसरा अपना बेड चेक करिए, और तीसरी मैं पिरिफॉर्मिस की आपको स्ट्रेचिंग सिखा रही हूँ, जो इसकी फोटोज में आपको दे रही हूँ, जो मेरे स्क्रीन पे लगी हुई है। इसमें आप अपना जिस पैर में आपको दर्द है उसको फोल्ड करके अपने पेट तक लेके आइए, थोड़ी देर तक रोक के रखिए और फिर छोड़ दीजिए। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। पिरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग के नाम से बहुत सारी वीडियोस आपको नेट पे अवेलेबल होगी, जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिर्फ बेसिकली जो मेरे ये बताने का मकसद था वो ये था कि आप एक अपना फुटवेयर और एक अपना बेड चेंज करके आप अपने बॉडी के 90% दर्द को सबसाइड कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड? उम्मीद करती हूँ आपको हमारे एपिसोड और हमारी जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में ये छोटे छोटे चेंजेस करने से आपका दर्द चला जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको ये लगता है कि करने के बाद भी दर्द कम हुआ है लेकिन कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ है, तो आप हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर UN फिजियोथेरेपी सिंधी हिंदी स्कूल 5 पावली के सामने आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम 6 से 7 दिन में ठीक कर देते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें डिस्क लंबर का डिस्क बल्ज होता है, उसको हम 10 से 15 दिन में ठीक कर देते हैं। आपको शियाटिका है तो हम 7 डेज में उसे पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। तो इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।